अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफसील में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और रोज़ाना अपडेट हासिल करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी हर वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। जैसा कि आप जानते हैं आज 22 दिसंबर है, मैथमेटिक्स डे है। रामानुजन 1883-1920। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1883 में इरोडो गांव तजवीर जिला तमिलनाडु रियासत में पैदा हुए। इनके वालिद श्रीनिवास अयंगर एक अकाउंटेंट थे, जबकि इनकी मां इरोडो के मुसन्निफ कोर्ट के आमीन की लड़की थी। इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने गांव में हासिल की। हाई स्कूल की सतह पर कुंभका कोनम भागा कोनम में रहे। वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता था। वो अपनी गैर मामूली काबिलियत और दिलचस्पी की वजह से पहचाने जाते। वो इतने ज़हीन थे कि अब उन्हें बच्चा रियाजी दां के चाइल्ड मैथमेटिशियन के नाम से पुकारा जाता है। जिस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, वो अपने साथियों को इल्म रियाजी की दिलचस्प खेल दिखाते हुए इनके इश्तियाक पैदा करते, जिसमें वो मसले व ज़वाब बयान करते हुए संस्कृत ज़बान का हवाला देते हुए पाई और जज़रुल मुरब्बा को बयान कर दिया करते। 1930 ईस्वी में इनकी उम्र 15 साल थी। इस वक्त इनके स्कूल के एक साथी उन्हें एक किताब तोहफे में दी, जिसका नाम कैरेस सिम्पोसिस था, जो मुकामी सरकारी लाइब्रेरी से हासिल की गई थी। इस किताब ने इनके जहन को उजागर करने में मोहरिक का काम किया। इसमें जो मौजूदा कई एक नताइज को इन्होंने साबित किया और अपने तौर पर इसको हल भी किया। इसके अलावा अपनी स्कूल की तालीम को कोई फ़र्क आने ना दिया, इसलिए 1903 ईस्वी में मदारिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान फर्स्ट क्लास में पास किया, जिसके लिए उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप से नवाजा गया। अंग्रेजी में कमजोरी की वजह से वो अगले इम्तिहान को पास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका स्कॉलरशिप बंद हो गया। इसके बाद कोभा कोनम को छोड़कर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी तालीम जारी रखी। बाद में मदरस में अपनी तालीम का तसलसल जारी रखा, जहां से इन्होंने सेकेंड ईयर की तकमील की और 1906 में खराबी सेहत की वजह से दिसंबर 1907 में वो फेल हो गए। अगले चंद सालों तक अपने तौर पर रियाजी में काम करते रहे। 1909 में जान की नामी लड़की से शादी की, जिस पर उन्हें ज़रूरी हो गया कि कोई मुलाजिमत तलाश की जाए। इस तलाश के माश में इनकी मुलाकात रियाजी के सच्चे कदरदानों बहादुर राजेंद्र राव से हुई। कुछ अरसे तक वो इनकी मददगार के तौर पर मदारिस बंदरगाह ट्रस्ट पर काम किया। क्लर्क के तरह काम करते वक्त इन्होंने अपनी रियाजी से अपनी वाबस्तगी का इनहराफ नहीं किया और अपने एक तहकीकी नतीजे को हिंदुस्तान के रियाजी जर्नल में शाये कराया। 1911 ईस्वी में 23 साल की उम्र में इन्होंने ब्रिलियंट्स आदात की चंद खसूसियात पेश की। 1912 में मजीद दोनों होश इसी रसाला को रवाना कर दिया। इसी दौरान वो प्रोफेसर GH हार्डी से मरासिलत करने लगे, जो इस जमाने के एक बेहतरीन रियाजीदान थे, जो सर फहरिस्त तस्लीम किए जाते थे। इन्होंने खत में अपने लिखे हुए 120 मसले पेश किए। मई 1913 में इनके दोस्तों की मदद से क्लर्क पोस्ट से नजात मिली और मखसूस किस्म का स्कॉलरशिप अरसाल किया गया। हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मदऊ किया ताकि मज़मून की जदीदियत से वाकिफ हो सके। 1916 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की BA डिग्री से नवाजा गया। हार्डी ने इनके बारे में लिखा, ये नामुमकिन था कि किसी सीखे हुए इंसान को अज़सर नौ तालीम बाकायदा हासिल करने के लिए कहा जाए। मैं उन्हें सिखाने की कोशिश में कामयाब हुआ हूँ। मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा, बल्कि इन्होंने मुझको सिखाया, बजाय वो मुझसे इल्म हासिल करते। 1917 में वो खराबी सेहत के वजह कैम्ब्रिज में एक नर्सिंग होम से रुजू हुए। इनकी ये बीमारी काफ़ी तौल इख्तियार कर गई। इस मुख्तसर अरसे में वो रॉयल सोसाइटी और तरबियती फेलोशिप के लिए मुंतखब कर लिए गए। TB की वजह से वो हिंदुस्तान वापस आ गए और चट्टापेट मदारिस में 20 अप्रैल 1920 ईस्वी में 33 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनके चंद एक निगारशात इस तरह है।
को 1913 में पेश किया। इसमें तफसीरा करते हुए हार्डी ने लिखा, हमने इससे कबल कभी पढ़ाना सुना। इस किस्म की मुख्तसर छोटी सी किताब को एक हाई स्कूल की तरह तालिब इल्म ने लिखा, एक निगाह काफ़ी है। ये कहने के लिए एक काबिल रियाजी दां तख्लीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वो इस मैदान में काफ़ी अबूर रखते थे। वो इनकी अज खुद इस्लाहियत थी जिसको इन्होंने अलजबरी ज़ब्त, इनकी मुकाबिल कोई दूसरे रियाजीदां नहीं थे जिनका मुकाबला किया जाए। जोलेबी और यूलर इनके बराबरी के ज़ुमरे में शामिल थे। डिफिनेट और इंटीग्रल्स, आमतौर ज़ब्त को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बेशुमार नताइज अख्ज़ किए। वो तमाम चीज़ें सेमाही मदारिस यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में शामिल है। एलिप्टिक फंक्शन बहुत अच्छे अंदाज में इसको पेश करने की वजह से इनके उस्ताद हार्डी ने लिखा, रामानुजन ने अपनी बेहतरीन तजुर्बे की बिना पर एलिप्टिक को इस्तेमाल किया। जुज़वी तफ़ाउल, पेट्रिशियन फंक्शंस, इब्तदाई में रामानुजन को इस मैदान में बहुत कम मालूमात थी। पीएन और जुज़वी तफ़ाउल हिसाबी खुसूसियत से वो नावाकिफ़ थे, जिसको इन्होंने अपने तौर पर चंद एक खुसूसियात पेश किए। पहली मरतबा 1917 में रामानुजन और हार्डी दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। बताने की कोशिश की कि एन को कितने अज़ा में तहलील किया जा सकता है। फ्रैक्शनल और डिफरेंशियल, इन्होंने इस मैदान में सेकेंड इंटीग्रल के तमाम एन की अक़दार के लिए किया, यानी मुस्बित और मनफी को कसौर आदात पर भी साबित आता है वो वाला नज़रिया पेश किया। आदादी नज़रिया, द थ्योरी ऑफ नंबर्स, मौजूदा दौर के आदादी नज़रिए। बीएड डीएड से रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट पे रब्त पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।